देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल का भाषण युगांतकारी भाषण है। उस भाषण से हम लोग स्वयं बहुत कुछ सीखे हैं। जो उन्होंने यमुना माता जी को सम्मान दिया है। मैं तो अभी कुंभ से आया हूं 2 दिन पहले। कहां प्रयाग की यमुना माता और कहां दिल्ली में केजरीवाल ने जो किया। तो यमुना देश की संस्कृति है। गंगा के साथ उन्हें देश को एक ज्ञान दिया। दूसरा क्या कहा कि दिल्ली में हम आ गए तो दिल्ली के आसपास क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, इन सब जगह भाजपा की सरकार है। तो हम लोग सब मिल करके दिल्ली का विकास करेंगे। और तीसरी बात, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी जी बार बार कहते थे लोकसभा के चुनाव के बाद कि मोदी जी आजकल मुझसे आंख मिला के बात नहीं करते हैं। मैंने सदन में बोला था कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, एक बार हम लोग से आंख मिला के बात करिए ना। हरियाणा हार गए, यूपी हार गए, 71 के बाद सबसे बड़ा बहुमत हो गया। अब दिल्ली हार गए, मिल्कीपुर में 60,000 वोट से जीत गए हम लोग। अयोध्या की जो फैजाबाद की हार का ये लोग हल्ला कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी परजीवी है। जिस पार्टी ने देश पर 56 साल रूल किया है, उसका 3 चुनाव में लगातार रिजल्ट आए 0 सन्नाटा को बर्बाद करके किया गया है। जैसे अब्दाली ने कभी लूटा था, ऐसे दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा गया, कूटा भी गया। और दिल्ली में आज जो बर्बादी की है, गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी यमुना जी, ये क्या कारण है? क्योंकि सारा पैसा जो है वो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर ले गए हैं। हजारों करोड़ रुपए की करप्शन है अब तक के दिल्ली में। मैं कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े अगर घोटाले निकलेंगे वो दिल्ली से निकलेंगे। कैसे? कम से कम 8-10 हजार करोड़ रुपया तो यमुना जी की सफाई के नाम से जो खाया वो निकलेगा। फिर स्कूलों के नाम से खाया है। फिर बिजली की मैं बताना चाहता हूं कि 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 12% इंटरेस्ट को करके 18% से खुद ही माफ़ कर दिया। और उसमें हजारों करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके साथियों ने लिया है। तो कैग की रिपोर्ट टेबल होनी बड़ी जरूरी है। हम लोग सबसे पहले कैग की रिपोर्ट भी टेबल करेंगे और दिल्ली के लोगों को ये बताएंगे कि देखिए कैग ने क्या बताया, कितने हजार करोड़ अरविंद केजरीवाल जी अपने घर लेके गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी को सारा पैसा वसूल किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ना कि स्विस बैंकों में पैसा पड़ा है, कहते थे ना इतना पैसा उसका पड़ा, इसका पैसा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी अब आप बताइए, सौरभ भारद्वाज का, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का और अरविंद केजरीवाल का कितना पैसा कौन कौन से विदेश के बैंकों में पड़ा है जो आपने ये हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आएगा। कौन कौन से दुनिया के बैंकों में? अब आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा और भारत में वो पैसा लाना पड़ेगा। I have just come here to. It's just a courtesy meeting with the Honorable LG. That's all. Nothing else. Nothing else. Just a courtesy meeting with Honorable LG. हरियाणा का चुनाव हो तो भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई, महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला। और अब दिल्ली में जो वर्षों का सूखा था वो भी खत्म हुआ। दिल्ली में भी बम्पर जीत, 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीत कर आए। ये भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट मॉडल है, सुशासन और विकास, जो जनता मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है। दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहां मैं आज हूं, वहां मिल्कीपुर की जनता का भी, जिन्होंने रिकॉर्ड जीत उपचुनाव में दी है, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली वालों से जो मोदी जी ने वायदा किया था कि दिल्ली को विकास की पटरी पर और तेजी से भगाएंगे, विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, अब वो सपना हम अगले वर्षों में पूरा करके दिखाएंगे।